दोस्तों बात करने वाले हैं 12वीं पास या अगर कोई आईटीआई किया हुआ है तो उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुका है बीएसएफ में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के पोस्ट पे वैकेंसी जो है निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जारी किया गया है। हम जानेंगे इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। इसका जो है ऑनलाइन का डेट भी आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 अप्रैल 2023 से जो है इसका ऑनलाइन शुरू कर दिए जाएंगे और 12 मई 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एज लिमिट जानेंगे, सैलरी जानेंगे, आपकी हाइट क्या रखी जाती है, दौड़ कितना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटन एग्जाम होगा कि पहले दौड़ होगा, ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन है। भर्ती की जो सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें महिला उम्मीदवार भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती है और इसमें क्वालिफिकेशन जो है ना दो बोला गया है। एक बोला गया है अगर आपने 12वीं किया है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या बोला गया है अगर आपने जो है आईटीआई किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई जैसे 10वीं के पास जो है 10वीं के बाद जो आईटीआई लोग करते हैं वो वाली क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब आइए जान लेते हैं इस भर्ती की सारी जानकारी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन को। तो देखिए अभी जो है बीएसएफ की वेबसाइट पे जो है ये आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहां से आपको मिलेगा तो डीएवीपी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पे अभी जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। देख सकते हैं ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसी जो है डीएवीपी की वेबसाइट पे आप जो है अभी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब कब जो है फुल नोटिफिकेशन आएगा तो जिस दिन इसका आवेदन शुरू होगा तो 22 अप्रैल को जो है बीएसएफ की ऑफिशियली वेबसाइट जो रिक्रूटमेंट वाली पोर्टल है, रिक्रूटमेंट ओपनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फिलहाल आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में, इस भर्ती में क्या है और क्या जो है एज लिमिट है और सब चीज हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले बोला गया यहाँ पे कि जो है वैकेंसी जो है रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है, सेटअप फॉर द ईयर 2023 वैकेंसी। और जो आपका पद रहेगा वो होगा हेड कांस्टेबल का, जैसे होता है ना कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, काफी सारी जो है अलग अलग पद होती है। तो इसमें जो आपको दर्जा मिलेगा पद का वो मिलेगा हेड कांस्टेबल। अब देखिए यहाँ पे बोला कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन में ही आपको फॉर्म भरना इस वेबसाइट से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि महिला उम्मीदवार भी फॉर्म को अप्लाई करेंगी, यानी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे भी देखिए दिया गया वैकेंसीज नोटिफाइड फ्रॉम मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगी। यहाँ पे भी दिया गया है ऑल द वैकेंसीज आर ओपन फॉर मेल एज वेल एज फीमेल भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब दोनों कैटेगरी के लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितनी पोस्ट किसके लिए है तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है 217 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 30 वैकेंसी है। टोटल जो है यहाँ पे 247 पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे नोट में दिया गया है कि वैकेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जो है सारा इसका जो है परमिशन है। सैलरी देखिए लेवल आपको 4 सैलरी मिलेगा, सैलरी तो मत पूछिए जबरदस्त सैलरी है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 4 सैलरी मिलेगा 25,500 लेकर 81,100, लगभग आपको स्टार्टिंग सैलरी जो बनेगी नहीं फ्रेंड्स 38,000 के आसपास जो है सैलरी यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा जैसे ये बेसिक पे है 25,500 प्लस, मतलब ये स्टार्टिंग सैलरी जो है आपको इतना स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही इसमें और चीजें अलाउंसेंस डीएपी काफी सारी चीजें ऐड होती है, तो वो लगभग जो है 35 से लेकर 38,000 के आसपास आपको जो है सैलरी यहाँ पे बनेगा डीएपी वगैरह ऐड करके, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग सैलरी है, बाकी हर साल सैलरी वृद्धि भी यहाँ पे होने वाला है। और ये जॉब जो है परमानेंट है, अग्निवीर जैसा इसमें कोई माहौल नहीं है। काफी सारे लोग इसको लेकर जो है घबरा जाते हैं। अब बात आती है एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट देखिए मिनिमम 18 वर्ष बोला गया है और मैक्सिमम 25 वर्ष बोला गया है। बाकी जो अपर एज में छूट है एससी एसटी ओबीसी को, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल ओबीसी को 3 साल, वो आपका यहाँ पे रहने वाला है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है सिंपल है, भले आप आरओ से आवेदन करिए आरएम से आवेदन करिए, 12th पास है विथ 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब एग्रीगेट 60% बोला गया है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में आपका कम से कम 60% होने चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अथवा में बोला गया है कि अगर आपने जो है मैट्रिक के साथ साथ मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर आईटीआई, 2 साल का आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो 2 क्वालिफिकेशन है, एक कौन सा 12वीं अगर आपने किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विषय के साथ 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तो एलिजिबल है। दूसरा मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई अगर आपने
आपने किया हुआ है तो। अब डिटेल में नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? तो 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को मैं फुल जानकारी लेकर आऊंगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न। फिलहाल यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं दिखाया गया है, लेकिन बीएसएफ हर साल वैकेंसी निकालती रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अभी कुछ दिन पहले जो है बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो है क्या किया था, रिटेन एग्जाम लिया था। ओएमआर बेस्ड जो है यहाँ पे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उन्होंने कंडक्ट किया था, और इसका जो पहला फेज था वो रिटेन एग्जाम था। उसके बाद से दूसरा फेज इनका जो था वो था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको पीएसटी पीईटी बोलते हैं। तो ये 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें पहले स्टेज की, तो पहले स्टेज में जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें बोला गया है कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको जारी किए जाएंगे थ्रू एसएमएस या आपके वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। 100 मार्क्स का आपको जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% दिया गया जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को, एक्स सर्विसमैन एंड 33% एससी एसटी ओबीसी को। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप इतना लाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। और आपको जो है यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज से जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डायग्नोस्टिक पैटर्न जो होते हैं, यानी ये भी एक तरह के रीजनिंग हो गया, तो वहां से आपको रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। बेसिक इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई आपको सॉल्व करना होगा, ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 2 घंटे समय मिलेंगे, 120 मिनट आपको यहाँ पे समय रहते हैं, और ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे 12वीं स्टैंडर्ड के आपको जो यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पे बोला गया ओएमआर आंसर सीट जो है आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसमें आपको ब्लैक एंड बॉल पॉइंट से आपको जो है गोला करना होगा, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। देखिए 2 इन्होंने जानकारी दिया है, एक दिया है या तो सीबीटी हो सकता है, या और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। तो जब आप फेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट नापी जाती है। अभी मैं हाइट भी कवर करूंगा। इसमें क्या होता है, हाइट, दौड़ कितना होता है, तो अगर कोई मेल है तो 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी 24 मिनट में, कोई फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी 8.5 मिनट में। तो ये उसका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको पीटी बोलते हैं। हाइट की बात करें तो देखिए अलग अलग जो है हील वाइज या अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। तो बीएसएफ जब भी वैकेंसी निकालता है फिजिकल क्राइटेरिया सबका सेम रखता है। तो अगर कोई मेल कैंडिडेट्स है तो सबके लिए देखिए 165 सेंटीमीटर हाइट जो है रिक्वायर्ड है। चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। हाइट जो है फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, और चेस्ट जो है फीमेल के लिए नहीं मेजर किया जाता है। अब बात आती है रिलैक्सेशन की, किसको किसको छूट मिलता है। जो स्टैंडर्ड हाइट है सबके लिए, वो तो मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा जिसको छूट है वो यहाँ पे दिया गया, जैसे कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट से आता है तो उनको यहाँ पे 160 सेंटीमीटर। इसकी वजह से यहाँ पे और भी, जैसे एसटी से कोई आता है, एसटी कैटेगरी से आता है तो 158 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। इसके बाद से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से कोई आता है तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल 147 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से अगर इन जगहों से कोई आता है, जैसे देख सकते हैं डोगराज, मराठास, गढ़वालीज, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों से कोई आता है तो 162.5 सेंटीमीटर की जो है उनकी मिनिमम हाइट जो है रिक्वायर्ड रखी गई है। इसकी वजह से मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा, मेघालय, जो हेलिंग स्टेट है वहां से अगर कोई आता है तो 60 सेंटीमीटर हाइट है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हिल्स एरिया या अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पे जो है उनकी हाइट को दर्शाई गई है। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने आपको ओवरऑल जानकारी बता दिया इस वैकेंसी का जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और आवेदन जो है आपको मैंने बता दिया 22 अप्रैल से जो है शुरू होंगे। तो जैसे इसका आवेदन शुरू होगा उस दिन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। काफी लोग पूछेंगे कि इसका जो है एज हम कब काउंट करेंगे। मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो एज बोला गया है वो 25 बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए अब बोला गया है 12 मई 2023 को आपको जो है एज को काउंट करना है, अगर आप मिनिमम ये फुलफिल करते हैं एज लिमिट।